कुछ बचपन ऐसे होते हैं जिसमें बचपन खो जाता है और निकल पड़ता है उस राह पर जहाँ परिवार की ज़रूरत और पैसा कमाना पहली प्राथमिकता होती है। और प्रतिभाशाली दिमाग भगवान की देन हो तो सोने पे सुहागा, जहाँ सभी आपकी प्रतिभा से सतबद्ध हो और कहने को कोई शब्द बाकी ना हो। उम्र ऐसी कि आपको सोचने पर मजबूर कर दे कि इतना छोटा दिमाग और इतनी काबिलियत, और वो भी उस समाज से जहाँ उस समय औरतों का खास कोई अस्तित्व नहीं था, खास कोई प्राथमिकता भारत में गर्ल एजुकेशन को नहीं थी। ऊपर से बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन के आपका गणित में दिमाग चलना एक चमत्कार से कम नहीं था। 4 नवंबर 1929 को कर्नाटका बेंगलोर में एक कन्नड़ ब्राह्मण फैमिली में श्री विश्वामित्रा मणि व मेनका जी के घर में इनका जन्म हुआ। शकुंतला बचपन से ही तेज दिमाग व आत्मनिर्भरता, महज 6 साल की उम्र में अपनी गणित की प्रतिभा को इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर में दिखाया। जब वह मात्र 3 साल की थी तब उनके पिताजी ने इनकी इस काबिलियत को पहचाना। उस समय वह शकुंतला देवी जी को कार्ड ट्रिक सिखा रहे थे। शकुंतला देवी जी के पिताजी एक सर्कस में काम करते थे जहां वो जादूगरी के शो दिखाते थे, परंतु शकुंतला की इस कला को जानने के बाद उन्होंने सर्कस छोड़ दी व शकुंतला को लेकर रोड शो करने शुरू किए, जिसमें वह उनकी एबिलिटी ऑफ कैलकुलेशन को दिखाते व कई स्कूलों में भी गए, शो किए। शकुंतला का यह दिमाग उनकी रोजी रोटी बन गया था। शकुंतला जी को यह बहुत खलता भी था। वह अपनी माँ से नाराज रहती थी कि वह पिता को कुछ नहीं बोलती। उस समय का समाज भी इसके लिए जिम्मेदार था, क्योंकि औरतों को बोलने की प्राथमिकता नहीं थी। इन्हीं सब विचारधाराओं के विपरीत शकुंतला अपनी दुनिया बना रही थी। धीरे धीरे यह चलता रहा। वह आगे बढ़ती रही, अपने स्कूल जाने की लालसा को दबाते हुए, बस मैथ्स के शो पर शो। शकुंतला जी की एक बहन भी थी जिसका नाम शारदा था। वह अपनी बहन शारदा से बहुत ज़्यादा अटैच थी। शारदा विकलांग थी और शारदा को शकुंतला से बहुत उम्मीदें थी, परंतु एक दिन शारदा की अचानक मौत ने शकुंतला को अंदर से तोड़ दिया था। वह अकेली रह गई थी। माता कुछ कहती नहीं थी। पिता के लिए वह धन अर्जित करने का एक जरिया, जो कि घर के पालन पोषण की प्राथमिक आवश्यकता थी। इन सभी ज़रूरतों को समझती हुई शकुंतला आगे बढ़ती गई और माता पिता के प्रति सजग होती गई। धीरे धीरे समय बीतता गया व शकुंतला बड़ी हो गई। खुद को प्रसिद्ध बनाना व पैसा कमाना शकुंतला जी की प्राथमिकता थी, और यह सब कुछ हासिल करने का तरीका उनके अनुसार मैच शो के माध्यम से था। सन 1944 में शकुंतला जी लंदन चली गई। लंदन में शकुंतला देवी ने कई प्रयोजकों से गणित शो के बारे में बात करी, लेकिन सब ने उनकी बात को हंसी में उड़ा दिया। एक दिन उन्हें लंदन सोसाइटी ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में पता चला। वो वहाँ गई और उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। वहीं से उन्हें ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से जाना गया। शकुंतला देवी ने बहुत से देशों में भ्रमण किया। 1950 के दशक में पूरा यूरोप, 1976 में न्यूयॉर्क सिटी, 1988 में उन्होंने यूएस से ट्रैवल किया अपने आप को साबित करने के लिए। शकुंतला देवी 1960 में भारत वापस आई व इन्होंने परितोष बैनर्जी से शादी की। परितोष बैनर्जी एक IAS ऑफिसर थे। कुछ समय बाद शकुंतला देवी ने एक बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम अनुपमा रखा। शुरुआती दिनों में इन्होंने अपना समय परिवार व अपनी बेटी को दिया, लेकिन इनकी जिंदगी सिर्फ गणित थी। परिवार व बेटी इन्हें अधिक दिन तक रोक नहीं पाए और वो वापस शो व पॉपुलैरिटी की तरफ खिंच चली गई। अपने घर व बच्चों से दूर इन्होंने काफ़ी शो किए, परंतु इनकी आत्मनिर्भरता व यह सोच कि सब कुछ कर लेना इनके साथ न चल पाई। इनका डिवोर्स 1979 में हो गया था। वह अपनी बेटी को लेकर अलग चली गई। जगह जगह पर घूमना, अलग अलग देशों में बार बार बदलाव व अकेलापन का असर उनकी बेटी पर भी हुआ। वह अपने पिता को भूल नहीं पाई। शकुंतला देवी ने अपने माता पिता को कभी नहीं पूछा, सिर्फ उन्हें पैसे भेज दिया करती थी। कभी भी उनसे मिलने नहीं जाती थी। वह अपनी माँ जैसा कभी नहीं बनना चाहती थी। ना ही वो यह चाहती थी कि उनका रिश्ता उनकी बेटी के साथ वैसा हो जैसा उनकी माँ के साथ था। उनकी माँ की लाइन उन्हें याद आती थी, जब तू माँ बनेगी तब तुझे पता चलेगा। शकुंतला देवी का अपनी बेटी का स्कूल में दाखिला ना करवाना भी एक गलती थी। वह नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी उनसे अलग रहे। उनकी यही सोच उनकी बेटी को उनसे व उनके गणित से अलग कर रही थी। बच्चों का यह सोच पाना कि माता पिता का प्यार उनकी बंदिश नहीं, जरूरत है, उस समय समझ नहीं आता। यही कमी थी शकुंतला देवी की, जो कि वह अपनी माँ का प्यार नहीं समझी, और जब समझी वह मिलने गई तब काफी देर हो चुकी थी। बाद में शकुंतला जी ने अपनी बेटी को एक स्कूल में भर्ती करवाया, जहाँ उनकी बेटी ने अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की और शकुंतला देवी अपने शोज में आगे बढ़ गई। 1980 में शकुंतला देवी ने मुंबई दक्षिण से एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ा। वह मदक से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ भी खड़ी हुई थी।
देवी ने तब कहा था कि वह श्रीमती गांधी द्वारा मूर्ख बनाने से मदक के लोगों की रक्षा करना चाहती थी। 13 जून 1980 को इन्होंने इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन में दो 13 डिजिट के नंबरों को गुणा किया, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटिंग ने रेंडमली सेट किए थे। इन्होंने उसका उत्तर मात्र 28 सेकंड में दिया, जो कि बिल्कुल सही था। यह 1982 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया, जिस पर राइटर स्टीफन स्मिथ ने कमेंट किया था कि यह परिणाम अब तक की किसी भी चीज से बेहतर है, जो कि पहले रिपोर्ट की गई थी कि इसे केवल अविश्वसनीय के रूप में ही वर्णित किया जा सकता है। शकुंतला देवी जी के जीवन का एक पहलू यह भी है जहां इन्होंने होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर एक किताब लिखी थी। सन 1977 में यह बुक पहली बार छपी, जिसके लिए उनकी काफी आलोचनाएं की गई। हिंदुस्तान में उस समय होमोसेक्सुअलिटी पर ही पहला लेख था, जो कि एक ऐसा विषय जो उस समय के समाज से काफी भिन्न था। डॉक्यूमेंट्री ऑफ स्टेट ओनली में उन्होंने कहा था कि इस विषय पर उनकी दिलचस्पी एक समलिंग पुरुष से शादी करने व समलिंगता को देखने की इच्छा से हुई, जो कि एक ऐसी टिप्पणी थी जिस पर उनकी बेटी भी उनके विपक्ष में थी और समाज में इनकी काफी आलोचनाएं हुई। इसके अतिरिक्त शकुंतला देवी एक मानी हुई एस्ट्रोलॉजर और काफी बुक की लेखिका भी रही, जिसमें कुक बुक व नॉवल शामिल है। 2009 में आगे एक इंटरव्यू में इंदिरा गांधी को याद करते हुए शकुंतला देवी जी ने कहा था, शकुंतला, मुझे याद है कि मुझे दुनिया भर में बहुत सारे राजदूत मिले, लेकिन आप एक विशेष राजदूत हैं, एक मैथमेटिक राजदूत जो दोस्तों को जीत सकते हैं और भारत के लिए क्लोज रिलेशनशिप बना सकते हैं कंट्री टू कंट्री। शकुंतला देवी ने द जॉय ऑफ नंबर नामक बुक लिखी थी, जो कि अभी तक प्रिंट नहीं हुई। इन्होंने इस पुस्तक में उन मेथडों के बारे में लिखा है जो कि वह कैलकुलेशन के लिए यूज करती थी। मृत्यु और विरासत। अप्रैल 2013 में देवी को सांस की गंभीर समस्याओं के साथ बेंगलोर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अगले 2 हफ्तों में वह दिल और गुर्दे की जटिलताओं से पीड़ित हुई। 21 अप्रैल 2013 को अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। 4 नवंबर 2013 को देवी जी के 84वें जन्मदिवस पर गूगल डूडल ने उन्हें सम्मानित किया। तो दोस्तों, ये थे कुछ अननोन फैक्ट्स शकुंतला देवी के बारे में। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और नीचे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलूंगा एक न्यू अननोन फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।